सबसे पहले हमारे पीछे इस गिर रहे पुल को देखिए और इसके बगल में जो एक कंपनी का नाम दिख रहा है, इस कंपनी को देखिए। कंपनी का नाम है एसपी सिंघला कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड। अब यह कंपनी वही कंपनी है जिस कंपनी को भागलपुर के सुल्तानगंज में गंगा नदी पर पुल निर्माण की जिम्मेदारी दी गई थी। 1700 करोड़ रुपया, मतलब कि रुपया वहां पर पानी के जैसे बहाया जा रहा था। वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। एसपी सिंघला कंपनी जो है वो भारत की सबसे बड़ी उन कंपनियों में शामिल है, सबसे आप कहिए कि नामी उन कंपनियों में शामिल है जो पुल वगैरह, ब्रिज वगैरह, बड़ी बड़ी जब बिल्डिंगें बनती हैं तो उनका कंस्ट्रक्शन करवाती है। अब तेजस्वी यादव कहते हैं कि जो नुकसान हुआ है वो नुकसान हमारा नहीं हुआ है, वो नुकसान सरकार नहीं देगी, बल्कि जो ठेकेदार हैं, जो काम करवा रहे हैं, उनका नुकसान उनसे वसूला जाएगा, नुकसान की भरपाई वो करेंगे। और इधर खबर आती है कि 2 सिक्योरिटी गार्ड जो है, हमने यहां पर एक तस्वीर लगाई है समझने के लिए, 2 सिक्योरिटी गार्ड वहां से गायब हो गए हैं। अब आगे सरकार क्या कुछ कह रही है, जो कंस्ट्रक्शन करने वाली कंपनी है पुल का, वो कंपनी कैसी है, इन सब पर एक एक करके बातचीत करेंगे और सारी कहानी आपको पहुंचाएंगे इस 1710 करोड़ के पुल की। बाकी उससे पहले हमारा परिचय। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले अगर पुल निर्माण की बात की जाए तो एसपी सिंघला कंस्ट्रक्शन जो है वो पुल का निर्माण कराती है। अब होता क्या है, 1 साल पहले पुल का बताया जाता है कि लगभग जो 100 मीटर का हिस्सा है वो नदी में गिर गया। इसको लेकर बवाल मचा, कहा गया कि आंधी के कारण गिर गया। अब आप सोचिए कि जिस पुल पर कई 100 टन का लोड लिए कोई ट्रक जाता है, वहां पर गंगा नदी में गर्मी के दिनों में जब बाढ़ आती है तब वहां पर पानी बड़ी रफ्तार से वहां पर गुजरती है, फिर भी जिस पुल को कुछ नहीं होना चाहिए उस पुल का एक हिस्सा आंधी में गिर गया। अब इसके बाद सवाल उठा, तेजस्वी यादव उस समय विपक्ष में थे, मतलब कि वो सत्ता में नहीं थे, ना ही पथ निर्माण विभाग उनके पास था। इसके बाद तेजस्वी यादव आते हैं सत्ता में। सत्ता में आते ही जो तेजस्वी कहानी बता रहे हैं उसके अनुसार वो जांच करने के लिए आईआईटी रुड़की, एनआईटी पटना और एक और आईआईटी का नाम लेते हैं। कहते हैं कि 3 जगहों से हम संपर्क करते हैं। वो कहते हैं कि आईआईटी रुड़की का जो कंस्ट्रक्शन वाला डिपार्टमेंट है वो बड़ा मजबूत है, बहुत अच्छा है, इसलिए हमने इस पुल के स्ट्रक्चर को लेकर आईआईटी रुड़की से रिपोर्ट मांगी। रिपोर्ट में कहा गया कि इसका स्ट्रक्चर जो है वही गड़बड़ है। अब स्ट्रक्चर गड़बड़ का मतलब समझिए, अब मानिए कि कोई पुल बन रहा है, अब जब जो पुल की लंबाई है वो एक बार जान लीजिए, पुल की लंबाई लगभग 3.16 किलोमीटर, मतलब कि 3 किलोमीटर से ज्यादा लंबाई पुल है। अब इस पुल में अगर बनाते वक्त उसके स्ट्रक्चर में थोड़ी भी गड़बड़ी हुई तो क्या होगा, इसके बारे में समझिए कि मानिए कि यहां पर एक पाया है, यहां पर उसका एक पोल है। अब अगर स्ट्रक्चर में गड़बड़ी हुई तो आगे का 4 पोल, पीछे का 4 पोल, उन पर कोई लोड नहीं जाएगा, पूरा का पूरा लोड आ जाएगा एक ही पिलर पर। अब इससे क्या होगा, वो पिलर जो है वो टूट जाएगा और इसी को कहते हैं स्ट्रक्चरल फॉल्ट। अब तेजस्वी कहते हैं कि आईआईटी रुड़की ने बताया कि इसके स्ट्रक्चर में दिक्कत है, हमने इसको जांच करने के लिए कहा, हमने कहा कि हम स्ट्रक्चर को तुड़वाएंगे। अब इसके बाद पुल का एक हिस्सा, लगभग आधा किलोमीटर का हिस्सा अचानक नदी में टूटकर गिर गया। तेजस्वी कहते हैं कि नुकसान सरकार का नहीं हुआ है, सरकार इसका पैसा नहीं देगी, भरपाई नहीं करेगी, बल्कि जो ठेकेदार हैं वो भरपाई करेंगे। अब आइए इस मुद्दे पर कि जो कंपनी कंस्ट्रक्शन करा रही है वो कंपनी कैसी है। तो एसपी सिंघला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, यहां पर नीचे लिखा भी है कि बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर फ्यूचर, ये कंपनी जो है वो भारत में आप कहिए कि उन अग्रणी कंपनियों में शामिल है जो कंपनी ब्रिज का, बड़े बड़े पुलों का निर्माण कराती है, बड़े बड़े जो बिल्डिंगें बनाई जाती हैं उनका निर्माण कराती है। अब वही कंपनी यहाँ भी निर्माण करा रही थी, लेकिन यहाँ के निर्माण में
स्ट्रक्चर में ही गलती हो गई। जो अब तक रिपोर्ट में कहा गया है, जो उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं, पथ निर्माण विभाग के मंत्री भी हैं, तो वह जो बता रहे हैं उसके अनुसार फिलहाल अब आगे और जांच होगी। जो कंपनी होगी, ठेकेदार होंगे, उनसे पाई पाई वसूला जाएगा, क्योंकि 1700 करोड़ से ज्यादा का मामला है और बिहार सरकार के कई डिपार्टमेंटों का बजट भी 1700 करोड़ का नहीं होता है, इससे कम का होता है। अब आगे देखिए कि और क्या कुछ खबर आती है। 2 गार्ड गायब हैं, उनको खोजने के लिए लगातार गंगा नदी में कहा जा रहा है कि सर्च अभियान चल रहा है। उन 2 गार्ड कहाँ हैं, कैसे गायब हुए, वो गंगा नदी में गिर गए, इन तमाम चीजों को लेकर जांच पड़ताल चल रही है। आगे कुछ और अपडेट, कुछ और जानकारी आती है तो हम आप तक पहुंचाएंगे। तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो वहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे पीछे विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।